हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम संपूर्ण 2023 का करंट अफेयर्स का पार्ट 8 कंप्लीट करने वाले हैं। 7 पार्ट डाल चुका हूं। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 10 पार्ट में हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके अनुसार 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 10 वीडियो में डालूंगा और 10 वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके 7 पार्ट डल चुके हैं। ये है 8वां पार्ट और 9वां और 10वां भी आने वाला है जल्द। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं हम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो ये झारखंड के द्वारा की गई है। किसने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया, जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। डिपा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? धनंजय जोशी जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने कौन से राज्य के हाई कोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये उड़ीसा की ली है। ठीक है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? विशाली रमेश बाबू। COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? बिहार को। ठीक है, किसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है? जगदीप धनखड़, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? यह हरियाणा में हुआ है। ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाने वाला कुटुकनम पैलेस किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदना योजना कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया? बिहार को। ठीक है, चलिए, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया? मेघालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस साउथ अमेरिका देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया गया? वेनेजुएला में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन से राज्य के जीवाश्म पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है? ये राजस्थान में मिली है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है। ठीक है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने कहाँ पर निवेशक सारथी वैन शुरू की है? दिल्ली NCR में। ठीक है, किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश में। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? WHO के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर नवे राष्ट्रमंडल संस्थि का उद्घाटन किया है? उदयपुर में। विश्व मानवता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। भारत का पहला ड्रोन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कहाँ पर पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है? चेन्नई में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना? 106वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप क्लड वाच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में। किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? यह गुजरात की किया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है? यह केरल में किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए,
हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टोमी। ठीक है। यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? चेन्नई में। यदि पति और पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तत्काल तलाक दे सकता है? तो अनुच्छेद 142 के तहत आता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है? ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। किसने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है? वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा दी गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चंडीगढ़ में। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ये झारखंड के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? मॉरिशस में। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को किया है। ठीक है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किस सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किससे मादा चीता की मौत हो गई है? ये दक्ष की हुई है। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? 13 मई को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे प्रदान किया गया? कोचिन पोर्ट को। चलिए 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? पासांग दावा शेरपा। ठीक है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू कर दिया गया है? मेघालय में। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 17 मई को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? लाल दुहोमा जी ने। ठीक है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? पुष्पा भारती ने। ठीक है। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किरण कबीर बेदी को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? अयोध्या में किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? कामेश्वर राव कोंदावती को। ठीक है। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी द्वारा किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? रियो ग्रांडे नदी। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु। तुर्कियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को किसने फतह किया? नीतीश सिंह ने। ठीक है। हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। जगन्नाथ अम्मा बोर्डी योजना किस राज्य से शुरू की गई? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती है? भारत ने। किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से प्रदान की है? ये की है 700 मिलियन डॉलर की। भारत के पहले स्वदेशी बोरोन रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? अजीत पवार। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया? HDFC में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? ओडिशा में। पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई? उमा छेत्री। कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PM प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।